Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and today we are going to talk about a question on dynamic programming. So in my last video, I explained to you what is dynamic programming and how do we use it, why do we use it. And today we are going to solve a question on dynamic programming. The question that I've chosen for today is the coin change problem. This is a very standard problem. So let's get started with today's video. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड देन वी विल मूव टू द सोल्यूशन. ठीक है, तो हमारे प्रॉब्लम का नाम है कॉइन चेंज प्रॉब्लम. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कुछ डिनोमिनेशंस के कॉइन हैं, लेट अस अज्यूम 2, 3 एंड 5 एंड हमको उससे 8 रुपीज़ का चेंज बनाना है. नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू दैट इज द क्वेश्चन. यहाँ पे जैसे हम चार 2 रुपीज़ के कॉइन ले सकते हैं, या तो हम एक 2 रुपये का कॉइन और 2 3 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हैं, या तो हम एक 5 या तो एक 3 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपना 8 रुपीज़ का चेंज बना सकते हैं. ना यही मेरा क्वेश्चन है कि हम कितने तरीक़ों से बना सकते हैं, तो इसका आउटपुट होगा 3, राइट. तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा. इसमें हम लोग को ये सोचना है कि हमको कौन सा कॉइन रखना है या फिर कौन सा कॉइन अपने सोल्यूशन सेट में नहीं रखना है. जैसे कि इस वाले में हमने 2 को अपने सेट में नहीं रखा, इस वाले में हमने 5 को अपने सेट में नहीं रखा, इसमें हमने 5 और 3 दोनों को ही अपने सेट में नहीं रखा. ठीक है, तो ऐसे ही दिस इज अ चॉइस बेस्ड सोल्यूशन. अगर आप देखो तो यहाँ हम हर पॉइंट पे डिसाइड कर रहे हैं कि हमको कौन सा एलिमेंट अपने सोल्यूशन सेट में रखना है या तो उसको नहीं रखना है. तो अगर हम लोग इसका तो पहले हम लोग इसका रिकर्सिव अप्रोच सोचेंगे एंड देन वी विल गो टू द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच. इस वीडियो में लेट अस ओनली टॉक अबाउट रिकर्जन एंड देन हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में टेबल बना के देखेंगे कि हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं. ना गाइस, डू नॉट स्किप दिस वीडियो. ऐसा मत सोचो कि चलो मैं डायरेक्ट टेबल ही कैसे बनाता हूँ देख लूँ, वो नहीं होता. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ वे टू ऑप्टिमाइज द सोल्यूशन. तो आप पहले रिकर्जन से सोल्यूशन बनाओ एंड देन गो टू द टेबल मेकिंग पार्ट ऑफ इट. क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टेबल बनाने जाओगे तो वैसे भी आपको समझ नहीं आएगा, बना नहीं पाओगे. लेकिन एक बार आपने रिकर्जन से सोल्यूशन सोच लिया एंड देन उसके बाद आप टेबल बनाने जाओ तो वो बहुत ईजी हो जाती है. सो लेट अस फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कैसा होगा रिकर्जन एंड हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं. ठीक है, तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम योर. तो सबसे पहले तो हमारे पास 2, 3 एंड 5 तीनों ही हैं एंड हमको 8 बनाना है. ठीक है, तो ऐसा हम अपने रिकर्जन कॉल वाले फंक्शन को इनपुट देंगे. अब क्या हमने सोचा है, क्या हमारा लॉजिक है कि हम हर पॉइंट पे डिसाइड करेंगे कि हमको एक एलिमेंट अपने उसमें रखना है कि नहीं रखना है. तो इसमें तरीका क्या होता है कि हम उसको करके देखें, अगर उससे मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर आई विल जस्ट बैक ट्रैक. हम वापस पीछे जाके मैंने जहाँ से वो वाला वे लिया था मैं दूसरा वे लूँगी. तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं दोनों करके देखूंगी. मैं 5 को अपने सेट में रखूंगी भी और मैं अपने 5 को सेट में नहीं भी रखूंगी. ठीक है, अगर मैंने डिसाइड करा है कि मैं 5 को रख रही हूँ, मैं 5 को यूज़ कर रही हूँ अपने सोल्यूशन के लिए, तो मेरा अब 8 तो हमें बनाना था, हमने 5 का कॉइन ले लिया है, तो मतलब अब हमें सिर्फ 3 और बनाना है, तो 3. और अगर हमने 5 नहीं लिया है तो हमको पूरा 8 बनाना है. तो ये मेरा हो गया पहला रिकर्जन का कॉल. ठीक है, पहले पहले हमने ऐसे चॉइस बना ली. अब हम इस वाले में आते हैं. अब इसमें भी हमें यही सोचना है कि हमें 5 रखना है कि नहीं रखना है. तो अगर पहले हमने सोचा कि चलो 5 रखते हैं, तो क्या होगा, हमें बनाना 3 ही था लेकिन हमने 5 रुपीज़ का कॉइन ले लिया, तो अब वो हमारा सम हो गया कितना, -2. और अगर हम सोचें कि हमें 5 नहीं रखना, तो हमें 2 और 3 है हमारा और हमें 3 ही बनाना है. तो ये हो गया हमारा दूसरा कॉल. यहाँ पे अब आप देखो -2 हो चुका है. -2 तो कोई अमाउंट वैल्यू नहीं है, तो ये एक हमारा बन जाएगा बेस केस. ठीक है, ये एक हो गया बेस केस जहाँ पे ये हम लोग प्रोग्राम करते हुए देखेंगे. ये हमारा एक बेस केस है अभी के लिए, लॉजिकली ये सोच लिया हमने. ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 चॉइस है इस वाले के लिए कि या तो हम 3 रखेंगे या तो नहीं रखेंगे. अभी हमने माना अगर हमने 3 रखा तो फिर ये हो जाएगा 0, क्योंकि अब हमने 3 का भी कॉइन ले लिया. हमने 5 यहाँ पे लिया था और यहाँ पे हमने 3 ले लिया, तो अब हमारा मैंने 8 बना लिया, तो अब सम अमाउंट जो हमें बनाना है वो हो गया 0. तो अब ये हमारा हो गया दूसरा बेस केस जब हमें एक सोल्यूशन मिल गया. अब या तो हमें ये 3 नहीं रखना, तो अगर हम ये 3 नहीं रखेंगे तो हमारे पास 2 ही रहा और हमें अभी भी 3 का चेंज बनाना है. ये भी आगे ऐसे ही इसमें कॉल होगा. अब हम लोग यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे भी हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम अब 3 रख सकते हैं या तो नहीं रख सकते. अगर हम 3 रखते हैं
तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5 बनाने के लिए, और अगर हम 3 नहीं रखते हैं तो हमें अभी भी 8 ही बनानी है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इसको आगे बनाएंगे, तो या तो हमें 3 रखना है या तो हमें 3 नहीं रखना है। अगर हम 3 रख रहे हैं तो हमें बनाना होगा अभी और 2, और अगर हम 3 नहीं रख रहे हैं तो हमें बनाना होगा 5 ही। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट रिकर्जन। और यहाँ पे मैं ये ट्री यहाँ पे खाली एक्सटेंड कर रही हूँ। अगर हमने 2 भी नहीं 2 रखा तो हमें बनाना होगा 3, और अगर हमने 2 नहीं रखा तो कुछ भी नहीं है हमारे सेट में, और हमें फिर भी बनाना है 5। तो अब आप देख रहे हो जो हमारा ये पार्ट है, ये अगेन मेरा सेट खाली हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पास 5 है बनाने के लिए। तो दिस इज माई अनदर बेस केस, क्योंकि अगर हमारे पास कोई कॉइन है ही नहीं चेंज बनाने के लिए तो हम तो कुछ नहीं बना सकते, राइट। तो इसीलिए ये हमारा दूसरा बेस केस हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखो, अब आप देखो यहाँ पे ये कॉल और ये कॉल, जब हमारे पास सेट में सिर्फ 2 है और हमें 3 बनाना है, तो वो ओवरलैप हो रहा है। अगर हमने ये यहाँ पे कैलकुलेट करा है, तो अगर हम वापस आके यहाँ पे उसको कैलकुलेट करने लगे हैं तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट। सो अभी हमें ये रिकर्जन ट्री देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स है, मतलब हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकें रिकर्जन से आगे। मतलब अगर हमने रिकर्जन लिख लिया है तो उसके बाद भी कोई तरीका है जिससे हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा रिकर्जन ट्री बना लो। अगर आप रिकर्जन ट्री बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग वहाँ पे लगानी है कि नहीं लगानी है। Now let us just go ahead and code the solution. तो इसका कोड लिखते हैं हम, जो भी हमने अभी लॉजिक सोचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, दिस इज लीड कोड। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दिया होता है, वो सेम ही डिस्क्रिप्शन है, सेम प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस किया अभी। एंड हमारा अमाउंट में इज द अमाउंट दैट वी वांट टू जनरेट, एंड कॉइन्स वेक्टर में हमारा सारे कॉइन्स हैं, डिनोमिनेशंस है कॉइन का। एंड हमने ये फंक्शन कंप्लीट करनी होती है। मेन फंक्शन ये नहीं होता इस प्लेटफॉर्म पे, खाली हमें ये फंक्शन रिटर्न करना होता है। मेन फंक्शन इनका पीछे कहीं भी लिखा होता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये फंक्शन कंप्लीट करना है। सो हम क्या करेंगे, हमें अपना जो रिकर्जन फंक्शन हमें जो सोचा है बनाने का, उसके लिए हमको एक्चुअली 3 पैरामीटर्स चाहिए। अब हमको 3 क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि हम हमेशा लास्ट एलिमेंट के लिए सोचेंगे। आप फर्स्ट भी सोच सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, लास्ट है फर्स्ट, कोई भी हर एलिमेंट के लिए भी हैव टू डिसाइड कि हमें वो रखना है कि नहीं रखना है। तो इसीलिए हम उसका ट्रैक रखने के लिए उस इंडेक्स का हम एक थर्ड पैरामीटर भी रखेंगे अपना, जो वो इंडेक्स का ट्रैक रखेगा। तो हम एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं रिकर्जन का, उसको हम कहते हैं चेंज यूटिल। उसको यूटिलिटी फंक्शन जैसा होता है, तो उसमें हम पहले पास करते हैं कॉइन्स। दूसरा जो पैरामीटर होगा जिससे हम ट्रैक रखेंगे वो होगा कॉइन्स डॉट साइज, यानी कि हम इसका साइज के बारे में बात करेंगे कि अगर मेरे में सपोज 3 कॉइन्स है तो लास्ट एलिमेंट हम चेक करेंगे कि हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं वैसे। और अमाउंट जो नॉर्मल है वो हमको भेजना ही है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस। तो वो ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा ये वही रिटर्न करेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हम कहते हैं INT n, जो हम इंडेक्स ट्रैक करने के लिए करेंगे, एंड इसको हम अमाउंट ही बोलते हैं। लेट्स जस्ट नॉट यूज लॉट ऑफ वेरिएबल नेम्स, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं जैसे आपको बोल रही थी बेस केसेस के बारे में, तो हमारा सबसे पहले हमें बेस केसेस ही सोचना चाहिए रिकर्जन बनाते वक्त, क्योंकि वही मुझे वही ड्राइव करता है पूरे कोड को। अगर आपने बेस केस गलत लिख दिया, बूम, आपका पूरा गलत हो जाएगा, पूरा वो इनफाइनाइट लूप में जा सकता है या क्रैश कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेस केसेस बहुत हमें ध्यान से सोचना है। तो सबसे पहला केस जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब चाहिए ही हमें, जो कि अगर हमारा अमाउंट इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब हमें अपना सोल्यूशन मिल गया, जो भी हमें बनाना था वो हमने इन पॉइंट्स को यूज करके बना लिया। तो तब हम रिटर्न करेंगे 1। आई विल टेल यू कि हम 1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे 1 इफ। अब हमारा जो बेस केसेस है जो ब्रेक करना चाहिए, जिससे ब्रेकिंग बेस केसेस क्या है यहाँ पे, कि हमारा जो सम है वो नेगेटिव हो गया। जैसे कि हमने देखा था अमाउंट वहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, या तो ये हो गया, और या फिर क्या हो गया कि हमारा जो साइज है n वो हो गया लेस देन इक्वल टू 0, मतलब वो 0 हो गया। वो हम खाली एक एक्स्ट्रा के लिए लेस देन भी लगा दे रहे हैं, बट वो 0 पे ही ब्रेक हो जाएगा। एंड देन हमारा जो अमाउंट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब अभी हमारे पास अमाउंट है कुछ बनाने के लिए, लेकिन हमारा सेट एम्प्टी हो गया है। तब हम रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, आई टेल यू हम 0 और 1 ही क्यों रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा हमने बेस केसेस डिजाइन कर लिया। नाउ द मेन थिंग, रिटर्न, जब ये जो रिकर्जन कॉल्स होगा, रिकर्सिव कॉल्स होगा, वो कैसे होगा, या तो
एक एलिमेंट जो कि लास्ट एलिमेंट है इस केस में, लेट्स जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे जो हमारा कॉइन दिया है 5, हम इंक्लूड कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे। तो अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो मतलब हमको क्या कॉल करना है, चेंज यूटिल कॉइन्स तो हमें वैसे ही भेज देनी है। अगर वी आर इंक्लूडिंग तो मतलब मेरा साइज वही रहेगा जैसे हमने देखा 1 to 5, वही क्यों रहेगा, क्योंकि हम एक कॉइन को बार बार भी यूज कर सकते हैं, राइट, तो वही रहेगा। एंड हम अब हमारा अमाउंट क्या हो चुका है, अब हमारा अमाउंट हो चुका है अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ n-1। n-1 क्यों, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर 3 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट होगा 2, राइट, तो 3 - 1 तो 2 वैसे, ठीक है। तो n-1 या तो ये अगर हमने इंक्लूड करा है तो, और अगर हमने इंक्लूड नहीं करा उसे, प्लस अगर हमने उसे इंक्लूड नहीं करा चेंज यूटिल कॉइन्स, अगर हमने इंक्लूड नहीं करा है तो n-1, क्योंकि हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मेरा एरे का साइज हो गया है। अगर इस एग्जांपल के लिए सोचें, अगर हम 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे तो इट हैज बिकम 1 2, तो मेरा साइज एक कम हो गया है, तो अब वो 3 था अब वो 2 हो गया है, तो इसलिए n-1 एंड हमारा अमाउंट अभी भी वही रहेगा जो हमको बनाना है। एंड यहाँ पे हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों ही केस लेना है, अगर इंक्लूड हो रहा है और नहीं हो रहा है, दोनों को ही मिला के जो सम हो रहा है टोटल में। तो जैसे कि अगर किसी में भी मान लो 5 एक्सक्लूड करके कुछ भी बन ही नहीं रहा है, तो वो हमारा अल्टीमेटली 0 ही रिटर्न होगा उस रिकर्जन कॉल के लिए। जैसे कि लेट्स जस्ट थिंक ऑफ दिस एग्जांपल, हमें 5 बनाना है और 1 2 5 है हमारे पास, तो 5 अगर हम 5 वाला कॉइन इंक्लूड करें तो एक तरीका है, और अगर उसको एक्सक्लूड करें तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास, राइट। तो इसीलिए इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग को हम दोनों को ऐड करना है हमको अल्टीमेटली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 0 क्यों रिटर्न किया, क्योंकि अगर मेरा किसी भी अल्टीमेटली मैं किसी रिकर्जन कॉल में हूँ, किसी भी चेन में हूँ, और अल्टीमेटली वहां जाके मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, वो नेगेटिव हो जा रहा है या मेरा अमाउंट बड़ा है और एरे खाली हो जा रहा है, तो तब मेरे को वहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दैट विल रिटर्न मी 0। मतलब उस वाले ऑप्शन के लिए वो जो भी एलिमेंट, वो जो भी कंसिडर हम कर रहे हैं उस टाइम, अगर वो इंक्लूड या एक्सक्लूड करके मुझको कुछ नहीं मिल रहा है, तो मतलब हम वो 0 रिटर्न करेंगे और हमारा सम वहाँ पे 0 में ही ऐड होगा। तो अल्टीमेटली इससे हमको हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। लेट अस जस्ट रन दिस कोड एंड सी। ओके, सो इट्स एक्सेप्टेड। जो भी यही वाला एग्जांपल है, ये सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, तो एज यू कैन सी नाउ हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है। डिटेल्स में जाके मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरा 27 टेस्ट केसेस में सिर्फ 17 टेस्ट केस पास हुआ है और 10 टेस्ट केस फेल हो गया है, क्योंकि मेरा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। तो यहीं पे आप सोचो, अब मतलब मुझको इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तभी मेरा ये सोल्यूशन आगे बढ़ेगा, सिर्फ रिकर्जन से ये नहीं होगा। तो दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। That's it for this video. I hope you enjoyed it. आपको मैंने जो भी सोल्यूशन समझाया आपको समझ में आई होगी इसका लॉजिक। ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ ऑल्सो, अपने आप कोड करने का ट्राई करना। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑफ इट, एंड हाउ डू वी क्रिएट द टेबल, एंड उसमें हम कैसे उसको फिल करते हैं। आई विल नॉट खाली ये नहीं बताऊंगी खाली कैसे फिल करते हैं, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू कि मैं वहां तक कैसे पहुंची, कैसे मैंने वो सोल्यूशन सोचा, क्योंकि फॉर्मूला आना खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फॉर्मूला तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम आपको सिखा दूंगी, 2 सिखा दूंगी, 10 सिखा दूंगी, मैं सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं सिखा सकती, कोई नहीं सिखा सकता इनफैक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉजिक समझ में आए, तरीका समझ में आए। तो वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लीव अ कमेंट बिलो अगर आपको कोई भी सजेशन है, या आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगा ये हेल्पफुल है, तो एक कमेंट नीचे लिखें। एंड like this video, subscribe to my channel. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye, happy coding.